हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों से कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों के लिए भी हो सकता है कि क्या ट्रेडिंग को एज अ करियर हम चूज कर सकते हैं, क्या अपने प्रोफेशन में ट्रेडिंग को ला सकते हैं। एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन को ट्रेडिंग में लाने से बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक मतलब है कि शायद अब हम जो काम कर रहे हैं ट्रेडिंग से अलावा, अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या हम उसको बंद कर दें, क्या हम ट्रेडिंग को एज अ कंटिन्यूअस प्रोफेशन अपने करियर में ला सकें। तो इसके बारे में थोड़ी आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में है क्या, क्यों आपके माइंड में ऐसा सवाल आ रहा है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, सब पर बात करेंगे। तो सबसे पहला ख्याल, सबसे पहले शुरू करते हैं एक्चुअली में मेन दिक्कत है क्या, लोग क्यों धीरे धीरे ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों आप देख रहे हो कि पिछले 2 साल में ट्रेडिंग में लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो शायद पिछले 20 साल से ट्रेडिंग में इतने लोग थे नहीं, या ट्रेडिंग कह लें या शेयर मार्केट कह लें। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है कि आप कोरोना के टाइम में एक यूट्यूब जब हमारे पास सामने आया, हमारे पास कोई काम नहीं था, हमको कहीं जाना नहीं था, तो हमने यूट्यूब पे स्क्रॉल करना शुरू किया, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना शुरू किया, और हमने तब एक्चुअली में दुनिया को जान पाए हम फुर्सत में कि भाई साहब लोग हमसे पता नहीं किस लेवल पर जी रहे हैं, एक इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि हो क्या रहा है ना कि मोबाइल, टीवी, इंस्टाग्राम, जितनी भी चीजें हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहां पर जिनकी भी लाइफ आप देख रहे हो वो सब के सब सिर्फ एक हैप्पी मोमेंट जो है वो सोशल मीडिया पे डालते हैं। आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या आप कभी सोशल मीडिया पे शेयर करते हो? नहीं। आप कहीं घूमने जाते हो, सोशल मीडिया पे शेयर करते हो। आपने कोई गाड़ी खरीदी है, सोशल मीडिया पे शेयर करते हो। आपने कोई नया प्रोडक्ट खरीदा है, मोबाइल खरीदा है, आईफोन खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, आप सोशल मीडिया पे डालते हो, स्टेटस लगाते हो, व्हाट्सएप पे लगाते हो, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हो, फेसबुक पे शेयर करते हो। लेकिन कोई प्रॉब्लम आती है, हम एक्चुअली में फैमिली में किस तरीके से मूव कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। सबके साथ ये समस्या होती है कि फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है, फाइनेंशियल हमारा बैकग्राउंड सही नहीं है, बट लाइफ को जीने के लिए इस कंपिटिटिव वर्ल्ड में हम कहीं ना कहीं अपने पैसे के साथ एडजस्टमेंट करके इन सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं, और जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं लेवरेज लेके उसको पूरे करने की कोशिश करते हैं। क्यों आजकल इतने सारे लोग आईफोन के पीछे भाग रहे हैं, इवन दो उनकी सैलरीज इतनी नहीं। हम मतलब एक, मैं तो डाटा, ऑनलाइन डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूं। आप देख रहे हो इंस्टाग्राम पे कितनी सारी रील्स आती हैं कि रील्स तो इस तरीके से बन रहे हैं, आईफोन लेने के लिए लोग किडनी बेच रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियोस क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम एक सोशल वर्ल्ड में हैं। वर्ल्ड हमारे लिए बहुत छोटा सा है, बट सोशल मीडिया का पूरा वर्ल्ड हमें सोशल मीडिया पे दिख जाता है। हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, और इन सब पे सबकी लाइफ बहुत ज्यादा सेट है, एक लग्जरियस लाइफ है। फिर उनके पीछे का बैकग्राउंड क्या है हमें नहीं पता, और कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि शायद हमें बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड एरिया में चल रहे हैं। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स पता नहीं कहां कहां पहुंच चुके हैं, और उनको जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। इस सबके चलते चलते आप कोरोना के टाइम में, काफी टाइम था हमारे पास, हमने ट्रेडिंग शुरू की, मतलब वीडियोस देखना शुरू किया, और एकदम से कहीं हमें एक ऐड दिखा। सिलसिला जो शुरू होता है वो शुरू होता है ऐड से, क्योंकि YouTube भी एक एल्गोरिथम पे चलता है। अगर हम ट्रेडिंग के बारे में सर्च नहीं किया हमने कभी, तो बहुत सारे लोगों को आज तक पता ही नहीं चलता व्हाट इज शेयर मार्केट। भाई अभी तक भी हम YouTube देख रहे थे, आपने नोटिस किया होगा कि जब आपने पहली बार शेयर मार्केट के बारे में सर्च किया होगा, उसके बाद आपको वीडियो शेयर मार्केट की आनी शुरू हुई होंगी। इंस्टाग्राम पे हम लगातार शेयर मार्केट की रील्स देखना शुरू कर रहे होंगे, आपको शेयर मार्केट के एड्स दिखने शुरू हो गए होंगे, ट्रेडिंग के एड्स दिखने शुरू हो गए होंगे, 10 लाख 1 लाख का 10 लाख बनाने का एड शुरू हो गया होगा। बट इससे पहले क्या कभी आपने ये सारे एड्स देखे थे? नहीं देखे थे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं था इस फील्ड के बारे में। हम क्या देख रहे थे? हम कुछ और देख रहे थे, हम कॉमेडी देख रहे थे, हम चीजें देख रहे थे उस तरीके से। बट बीच में जब हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम मिला कोरोना में, तो हमने बहुत कुछ देखा, और फिर हमने स्टार्ट किया, एक वे में आए, और ट्रेडिंग में अब ये समझ लो कि हम जर्नी हमारी शुरू हो गई। हम अब हर ऐड में देख रहे हैं, ऐड में बड़ी गाड़ियां, बड़ा सपना, बड़ा सब कुछ क्यों दिखाते। इवन कुछ लोग तो ये भी जानते हैं कि इंडियंस बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो आपने एड्स में इवन ये भी देखा होगा, कई सारे जो मनी जो मतलब आपको देते हैं, डेट देते हैं, लोन देते हैं, उनकी जो आजकल एप्स खुल रही हैं, आपने उनके चैट में देखा हो ना, डैड का मैसेज आ रहा है, घर पे इतना पैसा चाहिए,
बच्चा तुरंत दिखा रहा है कि ऐप मैंने देखा और 50,000 का फंड उठाया, ईएमआई बनाई और डैड को सेंड कर दी। डैड ने बोला शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यहां पे क्या इमोशन जुड़ा हुआ है कि डैड घर का काम नहीं रुकना चाहिए, पैसा मैं भेजूंगा। दिस इज इमोशन, हम सब के अंदर ये इमोशन है और इस इमोशन का हैक करके लोग इतने सारे एड्स लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि एग्जैक्टली दिस प्रॉब्लम के साथ मैं फेस कर रहा हूं और उसका सोल्यूशन कैन बी मनी मेकिंग ऑनलाइन, अर्न मनी ऑनलाइन। क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपके दोस्त के पास आईफोन है, आपके पास नहीं है? क्या आप बड़े बड़े महंगे रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पाते? पैसे की वजह से आप सिर्फ समोसा खा रहे हैं। कुछ दिनों में ऐसे भी एड्स आने लगेंगे, मतलब एकदम रद्दी क्वालिटी के, और आप रिलेट कर रहे हो क्योंकि आप समोसा खा रहे हो। आपको, आप चाहे जितने बड़े रेस्टोरेंट में, अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो और बड़े रेस्टोरेंट हैं, आप 3 स्टार में जा रहे हो तो 5 स्टार रेस्टोरेंट्स। कब तक चलोगे इस चीज के बारे में? और मतलब मैं एक सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे कौन से सपने होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये लगातार मेहनत ना करें, कोई हमें एक ऐसा ट्रिक मिल जाए जिससे हम जल्दी ये सारी चीजें पूरी कर लें, क्योंकि हम इसी के लिए तो पूरी लाइफ जी रहे हैं, इन सारे अचीवमेंट्स को, इन सपनों को पूरा करने के लिए। और धीरे धीरे हमारे कदम बढ़ते हैं मेनली सोशल मीडिया की तरफ से और एड्स की तरफ से, हम पहुंच जाते हैं लेकर। अच्छा, शेयर मार्केट के बारे में सभी लोग जानते हैं, एक इंडियन जो फैमिली है या इंडियन सभी लोग कह लें, उनके अंदर क्या मेंटेलिटी है, मींस क्या सोचते हैं शेयर मार्केट के बारे में। तो जब तक कुछ नहीं पता, सिर्फ एक वर्ड पता है हमें, शेयर मार्केट। जब तक हमें पता था तब तक हम ये समझते थे कि दिस इज टोटली गैम्बलिंग। फिर हमने और वीडियोस देखी यूट्यूब पर, अब लोगों ने बताया नहीं सर, आप जो है पहले ये स्ट्रैटेजी तो देख लो, दिस इज द स्ट्रैटेजी। कहां पड़े हो चक्कर में, गैम्बलिंग तो है नहीं, ये रही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, 1 लाख का 10 लाख बनाओ। तो मेन अब फंडा क्या शुरू हो गया, शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, पैसा बनाओ, ये कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। पैसा लगाओगे तभी जब पैसा होगा, तो मतलब पैसा जितना है हमारे पास रखा है वो सारा हम इकट्ठा करके ट्रेड में डाल देंगे। अभी क्या चल रहा है सबके साथ में वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेडिंग को किस तरीके से लोग बिहेव कर रहे हैं, एक्चुअली में ट्रेडिंग को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से लेकर चलना चाहिए वो हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आपने फंड्स उठाया, 1 लाख डाल दिया आपने, पहले 20,000 30,000 रुपए गंवाए, उसके बाद 5,000 कमाए, फिर 25,000 गंवाए, फिर 45,000 गंवाए। क्यों? क्योंकि मार्केट बैठी है भाई, किसी का लॉस होगा तभी किसी का प्रॉफिट होगा, और जो आपसे पहले है मार्केट में, जो प्रॉफिट्स कर रहा है, जैसे बहुत सारे लोग सेलर्स की बात कर रहे हैं, तो आप एक ऐसे सिचुएशन में जा रहे हो जहां पर बाकी लोग आपसे पुराने हैं और आपको 2 दिन हुए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जीत कहीं ना कहीं पुराने लोगों की होगी। यहीं से पकड़ते हुए चलना कि किन चीजों को हमें सही करना है, ठीक है। तो मींस पहला टाइम हमें क्या मिला, पहला पॉइंट क्या मिला, टाइम। आप आते हो, पैसा बर्बाद कर देते हो। कुछ लोग होते हैं 1 महीने में साफ कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं उसके बाद फिर और फंड लाते हैं, उधार ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं। भाई साहब मेरे पास एक से एक मैसेजेस आते हैं, छोटी उम्र के भी, मीडियम उम्र के भी और बड़ी उम्र के भी। किसी ने पूरी लाइफ की सेविंग उड़ा दी है, किसी ने जो बच्चा है, किसी ने उस कॉलेज की फीस उड़ा दी है, किसी ने किसी चीज के लिए पैसे थे उड़ा दिए, किसी ने किसी चीज के लिए पैसे थे उड़ा दिए। क्यों उड़ा दिए? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सपना आपको दिखाया गया है ना ऐड में, वो ये कहता है कि 10 का 20 बनता है। यहां पर आपको लग रहा है 10 का 20 बन जाएगा, 10 वापस कर दूंगा, 10 मेरा, फिर इस 10 से गेम शुरू करूंगा। बिल्कुल जुआ बना रखा है। तो और इसी के चलते जो डेटा आता है ना कि भाई 90% लोग लॉस में हैं, 91% लॉस में हैं, उसके डेटा को कभी आपने समझने की कोशिश की है? 90% लॉस में है तो क्या मतलब 10% लोग पूरा पैसा खा जा रहे हैं पूरे मार्केट का? इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कई सारे वीडियोस में, जब भी किसी चीज को आप देखें तो अपना दिमाग जरूर लगाएं। किसी चीज का ऐड हो रहा है तो उसको ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप सभी लोग जानते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी चीजें करते हैं सब में कहीं ना कहीं फ्रॉड में फंसे हुए हैं। मैं इस बात को सिर्फ इसलिए कर रहा हूं जैसे कि आप एटलीस्ट ये चीज समझ पाओ कि किसी के बहावे में आके या किसी दूसरे की चीजें देखकर हमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सिंपल एज दैट। क्यों स्टार्टिंग में क्यों लोग बोलते हैं कि आप खुद ये चीज सोचो कि अगर हम इस तरीके से ही मूव कर रहे होते, अगर इस तरीके से सभी लोग बिल्डअप हो जाते, एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाते, तो कहां हैं वो सारे लोग जो पिछले 2-3 साल से मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं? आप देखते हो ना यूट्यूब पर इतने सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं।
लोग आज तक बता दो किसी ने यूट्यूब पे वीडियो डाला हो कि सर मैंने वहां से मोटिवेशन लिया था, आज तो भाई साहब $1 अरब की मेरी कंपनी है। कहां है वो लोग? किसी का भी माइंड, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है ना। मैं एक बंदा हूं जो अभी इतने दिनों से बहुत सारी चीजें दिमाग में लेकर बैठा हूं, कोई भी आके 2 मिनट में मेरे दिमाग को नहीं बदल सकता अनटिल अनलेस अगेन सेम पॉइंट मैं बार बार उस चीज को समझूं कि नहीं वो बंदा जो बोल रहा था वो बात सही थी, वो बंदा जो बोल रहा था वो बात सही थी। अगेन यस, इट हैज प्रूवन कि जो उसने बात बोली थी वो मुझे दिखाई दे रही है। यस, ये सच था। अब मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और जो उस बंदे ने बात बोली थी वो सच है, मेरे को सामने दिख रहा है, उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये बात अपनानी पड़ेगी। अगेन इट टेक्स एक्सपीरियंस एंड टाइम। जब 10 बार मैं उस चीज को देखूंगा, समझूंगा कि यस उसकी बताई हुई बात में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मैं सोचता था वो गलत था, तब मैं उसको अपनाऊंगा और वो क्या कहलाएगा? दिस इज ओनली कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो आप लोग, जो लोग भी ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हो, प्लीज मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों को यही चीज बता रहा हूं, ट्रेडिंग में जब भी पहली बार आओगे, जितना भी पैसा लेकर आओगे गायब हो जाएगा। तो चाहे 10,000 लाओ, चाहे 1 लाख लाओ, चाहे 10 लाख लाओ, चाहे 1 करोड़ लाओ, वो लॉस होना ही है, डेफिनेट लॉस होना है। और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि ऐसा हुआ भी आपके साथ। आप जो भी पैसा शुरुआत में लेकर आए हो वो गया ही गया है, उसके बाद सेकेंड टाइम भी गया है, उसके बाद थर्ड टाइम कहीं ना कहीं आपने कुछ चीजें, चाहे मेरी वीडियोस से हो या फिर किसी भी चीजें, कहीं भी चीज से आपने, जो मैं बात कर रहा हूं ना, जैसे आपने समझा, मैंने किसी ने, जस्ट एग्जांपल, मैंने आपको बोलता कि हमेशा स्टॉप लॉस लेकर चलिए एज अ ट्रेडिंग में। शुरुआत में आपने ये बात नहीं मानी, फिर आपने स्टॉप लॉस पहली बार लगाया, आपको लगा यार अच्छा हुआ ये ट्रेड तो गलत हो गया था मेरा, मैंने गलत एंट्री ले ली थी, अच्छा वो मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया, नहीं तो मेरा तो पूरा पैसा चला जाता। फिर उसके बाद कुछ दिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, फिर आपने एक दिन स्टॉप लॉस लगाया, फिर आपको स्टॉप लॉस की अहमियत समझी, आपको पता चली। ऐसे करते करते 6 महीने लगा दिया आपने, तब आपको लगा नहीं यार स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अब आपने इस बात को अपनाया। यही बात अगर आप पहले टाइम में अपना लेते तो ये 6 महीने का लॉस शायद कुछ हद तक कम होता कि नहीं होता? आप चीज समझ रहे हैं? तो मेन चीज है कि क्यों करना है ऐसा। जो सपने हैं, जो आप, ये एक्चुअली होता क्या ना, ये सारी चीजें हमारे अंदर डोपामिन जो है एक इवॉल्व करती हैं। ये लग्जरी लाइफ, बड़ी गाड़ियां, बड़ा टूर, सब कुछ, ये सारी चीजें हमारे अंदर ना डोपामिन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। बोलते कल आ जाते हैं दो मार्केट को, आज मैंने पढ़ लिया, ये सब कर लिया, वो कर लिया, कल धूम मचा दूंगा, सारा पैसा लगा देता हूं और बड़ी क्वांटिटी बाई करूंगा, ज्यादा नहीं, बड़ी क्वांटिटी बाई करूंगा, 2000 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, ₹1 लूंगा, ₹1000 प्रॉफिट हो जाएगा और मिल जाएगा। कभी ऐसा होता है? प्लान जो करते हो वो मूव करते हैं? नहीं, क्योंकि आपने ये सिचुएशन एक एक्साइटमेंट लेवल में बनाई है। अब बात करते हैं कि ट्रेडिंग एज अ करियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग के सबसे पहले एडवांटेजेस जान लेते हैं और फिर डिसएडवांटेजेस तो आप सभी लोगों को पता ही है, बात कर लेंगे उन पर भी। तो पहले एडवांटेजेस बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग इज अ वेरी गुड नॉलेज कॉन्सेप्ट, आपके माइंड को शार्प करता है। कैसे? क्योंकि अभी तक आपको ये शायद पता नहीं चला होगा कि ट्रेडिंग हमारे माइंड को शार्प कर सकता है, क्योंकि ट्रेडिंग पे आपने कोई मेहनत नहीं की, नॉलेज पर आपने कोई मेहनत नहीं की। पहला स्टेप है किसी भी चीज को सीखने का, दुनिया का कोई भी टर्म हो अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, आपको उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इसीलिए तो मैंने व्हाट इज शेयर मार्केट की एक क्लास रखी है संडे को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग चाहें तो रजिस्टर कर लेना। बेसिक है, बट इसमें भी बहुत सारे लोग क्या समझेंगे, हमें क्या मतलब है व्हाट इज शेयर मार्केट, हमें सीधे ट्रेडिंग करना है। एक दिन आएगा जिस दिन आप इस इल्यूजन से बाहर आ जाओगे कि भाई डायरेक्ट ट्रेडिंग चीज अलग है और हमें बेस पहले क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको कई बार बोला है, कहीं पे भी कोई भी चीज मूवमेंट होता है ना, ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में या कहीं, उसके क्या क्या रीजन होते हैं, मेजर रीजन आपको पता होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे माइनर रीजंस भी होते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। वो माइनर रीजंस बड़े बेसिक और लॉजिकल पॉइंट्स हो सकते हैं उस इवेंट के, जिसकी वजह से वो मूवमेंट हुआ हो।
इसलिए पहला एडवाइस, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक्स मतलब रूट्स, कहां से शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, आज इस ट्रेंड में क्यों चीजें बदल गई, क्यों बदल रही हैं चीजें। आपको पता है इससे पहले जब बहुत साल पहले जब मार्केट मूव करती थी, बहुत साल पहले, तो अपडेट ही 2 दिन बाद आता था। किसी शेयर का प्राइस बढ़ जाता 2 दिन बाद पता चलता था। उससे क्या इफेक्ट पड़ता होगा मार्केट पे, और आज आपको सेकंड टू सेकंड पता चल रहा है। दिस हैज मतलब ये पूरा इंपैक्ट मार्केट पे पड़ा होगा जिससे कोई चेंज आया होगा। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग। बट आज क्या हमको इससे कोई मतलब रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आजकल क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, कैसे ट्रेडर्स बढ़ रहे हैं, ये बेसिक बहुत ही ज्यादा कंप्लीट होना चाहिए। शुरुआत से शुरू करना चाहिए, और एज अ ट्रेडिंग को आप एक पढ़ाई लेकर चलो। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है ट्रेडिंग एक गेम है, गेम खेलना है, अप एंड डाउन। ऐड में यही तो दिखाते हैं, प्राइस आपका ऊपर गया आपको प्रॉफिट हो जाएगा, इतने पॉइंट नीचे आया आपने सेट किया लॉस हो जाएगा। सिंपल। दिस इज अ गेम। क्या आपको लगता है ये गेम है? इतने दिन से बहुत सारे लोग, आप सब लोग जितने भी व्यूअर हैं, आप लोग वीडियो देख रहे होगे, ट्रेड भी कर रहे होगे, आपको लगता है कि कोई गेम है, ये एक स्पोर्ट्स है? नहीं, दिस इज प्योर नॉलेज। आप ट्रेडिंग की वीडियोस, जैसे मैं ट्रेड लेता हूं, आपको देख रहे हैं पिछले 4 दिन से हम लगातार ट्रेड कर रहे हैं, छोटे अमाउंट पे ट्रेड कर रहे हैं, लॉजिक्स देख रहे हैं वहां पे कैंडल पे। क्या वो लॉजिक्स जो हम पहले बोल रहे हैं वो चीज बाद में हमें चार्ट में दिखाई दे रही है? जो चीज मैं बोल रहा हूं वो चीज आपको बाद में दिखाई दे रही है मार्केट में? क्यों हो रहा है ऐसा? भविष्यवाणी जानता हूं मैं? नहीं। दिस इज टाइम, एक्सपीरियंस, नॉलेज। आपको लगता है कि शायद आपको इतना टाइम हो गया है, आपको लगता है कि एक बोल्ड डिसीजन आप लेकर ट्रेड ले सकते हो आंख बंद करके। जिस दिन ऐसा लग जाएगा ना, उस दिन आपको लगेगा यस, ट्रेडिंग इज अ करियर, हम बना सकते हैं। तो एडवांटेज क्या है? चीजें एक, इसको माइंड को शार्प कर सकते हैं, इसको एज अ नॉलेज ले सकते हैं। देखिए आप लोग के दिमाग में अभी भी एडवांटेज क्या है? पैसा। पैसा बहुत बात की बात है, हर वीडियो में बोलता हूं। ट्रेडिंग इज आपका ट्रेड। हाउ, कैसे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या आपके फेवर में हो रहा है, आपने जैसा सोचा वैसा हुआ? प्रॉफिट इज सेकेंड पार्ट, हमेशा प्रॉफिट इज सेकेंड पार्ट। पहले लर्निंग, मैंने जो ट्रेड लर्न किया, मैंने जो सेटअप बनाया, क्या वो उस तरीके से काम किया? ये सब चीजें अगर आप करते हो ना, सबसे पहले आप ये चीज देखो कि आपको टाइम कितना हुआ है। टाइम होने का मतलब, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप देख लो कितने टाइम में सर हम सीख जाएंगे। क्या मैथ्स है, फॉर्मूला है, एबीसीडी सीखना है? नो, लिमिट नहीं है यहां पे। नॉलेज की कभी कोई लिमिट नहीं होती। और बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको कितना टाइम हो गया। अब आप एक बात बताओ, आपने एक डीमैट अकाउंट बना लिया, 2-4 वीडियो देख ली, ट्रेड किया, लॉस किया, बंद कर दिया, फिर 1 साल हम चले गए घूमने, लौट के आए, अपने गुरु को बोल रहे हैं एक साल हो गया सर मेरे को ट्रेड लिए हुए। इज दिस द एक्सपीरियंस? आपने कितने घंटे मेहनत की ये तो देखो। आपने शुरू के 4 दिन मेहनत की, 1 साल आप घूमने चले गए। आप आज एक ट्रेड लेते हो, एक वीडियो देखते हो, कोई कोर्स डाउनलोड करते हो, स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर से आते हो और फिर करते हो, तो फिर 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने बाद करते हो। इस तरीके से आपने साल में कितनी बार? 20 दिन स्टडी किया है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? नहीं सर मेरे को पूरा साल हो गया सर। अपने अंदर की चीजों को निकालो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ट्रेडिंग एज अ करियर बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आप देख रहे हो। और लेकिन क्या हमें शुरुआत में, जैसे हम पता चले ट्रेडिंग के बारे में, जैसे हम यूट्यूब पर देख रहे हैं, भाई ये सब दुनिया से बाहर निकलो, एड्स और ये सोशल मीडिया, इन सब चीजों को हटाओ, इनको इस चीज से अपार्ट करो। मजे के लिए अच्छे हैं, वो देख रहे हैं, वो फोग, नई गाड़ी, बंगला अच्छा है, बस वहीं तक सीमित रखो उसे प्लीज। अगर उसको इसमें घुसाओगे, जो पैसा है पूरा घुस जाएगा। इमोशंस की कोई जगह नहीं है मार्केट में, पहले मैंने बोल दिया है। आपको हर बार लगता है ना कि मैंने ट्रेड लिया सर, मैं जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूं ना तभी मार्केट रिवर्स हो जाती। क्यों? मार्केट आपको दुश्मन है? मार्केट तो आपको जानता भी नहीं आप कौन हो। मार्केट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक डीमैट अकाउंट के ईमेल आईडी, यूजर आईडी हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। कोई दुश्मनी नहीं है आपकी, ना कोई दोस्ती है। जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है और प्रॉफिट हो जाता है तो कभी बोलते हो मार्केट तो मेरा दोस्त है, मेरा यार है। मार्केट को क्या मतलब है आपसे?
10,000 का कैपिटल लेके घूम रहे हो, 1 लाख का ले लोगे, 10 लाख का ले लोगे, लोग करोड़ों में। आपको पता है डेली ट्रेडिंग कितनी होती है इंडियन मार्केट में? निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में सिर्फ कम से कम 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ की ट्रेडिंग डेली होती है। कभी ऑप्शन चेन में चेक किया है कितने वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं? उन ट्रेड्स के वॉल्यूम्स के एक कैपिटल को कभी एनालाइज करने की कोशिश की है? जब ऑप्शन चेन की लाइव क्लास करेंगे उसमें समझाऊंगा, उसमें पता चलेगा कितना ब्लंडर गेम चल रहा है, कितने करोड़ों का बिजनेस डेली चल रहा है, हर मिनट में, हर एक सेकंड में। तो आपको लग रहा है आप 10,000 लेकर आए हो, तो सर मार्केट तो मेरे पीछे ही पड़ी है, मैं जैसे ही लेता हूं मेरा पैसा ही खाने के लिए बैठे। तो इस चीज को समझिए, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग एज अ करियर बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं यूट्यूब पर उभर कर आ रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। उनके पीछे क्या रीजन है? तो ये रीजन आप ये समझ लो कि आप एक चीज देखिए, मीडिया पे कितने सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो गायब हो गए। कितना, जिनके पास फंडिंग कितनी थी? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, लेकिन बंद हो गए ना। क्यों बंद हो गए? कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होगी। लेकिन ऐसे कुछ स्टार्टअप हैं जिन्होंने आज तक फंडिंग नहीं ली, बट आज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिक लगन और कुछ रूल्स, डिसिप्लिन फॉलो करना है मेन। तो दूसरा एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेड योर प्लान एंड प्लान योर ट्रेड। पहले प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। याद कर लेना, प्लान योर ट्रेड। आपको ट्रेड कब लेना है, कहां लेना है, कौन से सेटअप पे लेना है, प्लान कर लो। प्लान कर लिया, अब मार्केट खुल रही है, खुलने दो। हमने जो प्लान बनाया वो प्लान सीधे नक्शे पे छाप दो, चार्ट पे। अगर वो प्लान के हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, आपके सेटअप के हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है, ट्रेड लो वरना मत लो। लेकिन आप लोग क्या करना है, नहीं सर कैसे नागा कैसे कर लें? कुछ लोग बोलते हैं ना नागा हो गया आज सर पूरा दिन चला जाएगा। ये तो देखो ना सर मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, मैं मार्केट तो इतना जब बड़ा रैली ले रहा है, मैं ट्रेड नहीं ले पा रहा हूं सर, मैं तो गरीब हो जाऊंगा। क्यों? वहां ट्रेड लोगे तो गरीब हो जाओगे। प्लान बना के रखे हो कुछ, ट्रेड ले लोगे उल्टा, आपके प्लान के हिसाब से चलेगा नहीं, फिर कोसोगे। किसको कोसोगे? मार्केट को। क्यों कोसना है मार्केट को? प्लान बनाया था ना माइंड में, प्लान के हिसाब से ट्रेड किया, प्लान द ट्रेड कर लिया, ट्रेड द प्लान किया नहीं किया। चैनल था, आज चैनल था, यहां रेजिस्टेंस आएगा, मैं तब पुट लूंगा, पुट बाई किया, कितना कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, वापस रिवर्सल लिया मैंने, दोबारा क्वांटिटी ऐड की, फिर से रिवर्सल लिया, दोबारा क्वांटिटी ऐड की, साथ के साथ ऑप्शन चेन देख रहा हूं। मुझे पता है 600 के आसपास रेजिस्टेंस है, मार्केट फॉल करेगा। फॉल किया एक कैंडल में, मैंने अपना जो मेरा 10% का टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। मार्केट 115 पे सेल किया मैंने, 200 पे प्रीमियम बंद हुआ है। तो क्या मैं रोता बाद में कि यार शिट 200? नहीं। और वहां मैं बोल भी रहा हूं, आपको वीडियो आपने देखी होगी, पता नहीं देखी नहीं देखी, बोल भी रहा हूं इसका ब्रेकआउट मिलेगा ना, तगड़ा फॉल मिलेगा। ब्रेकआउट मिला मेरे एग्जिट करने के एक कैंडल के बाद, तगड़ा फॉल मिला। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपीरियंस, दिस इज टेक्निकल एनालिसिस। जो पीछे से चार्ट में देखता आ रहा हूं ना, वही सारी चीजें आपको सिखाने की भी कोशिश कर रहा हूं। बट लोग यहां परेशान हैं, लाइव नहीं आ रहे हो सर निफ्टी का बताओ सर, बैंक निफ्टी का बताओ सर, फिन निफ्टी का भी बता दो सर। कितनी बार बोल चुका हूं, हर जगह है तो कैंडल्स ही, वहां भी तो चैनल ही बनेगा। कोई भी चार्ट खोल लूं मैं, चैनल बनाऊंगा, अगर डबल टॉप बनाया मैंने तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कि वो फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। आप लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो वीडियोस पे, और फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स आप देते नहीं हो। इस वीडियो पर ही देख लेना, जितनी भी चीजें मैं बात कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेड कर रहा है, ट्रेडिंग करना चाहता है, बिगिनर है उनके लिए। बट इस वीडियो पे नीचे लाइक देख लो एक बार, कितने हैं व्यूज, देख लो और लाइक देख लो कितने हैं। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेके आता हूं, कहीं से इंडिकेटर लेकर आऊं, एक स्ट्रैटेजी लेकर आऊं, उस पर देख लेना लाइक, चाहे वो काम करे चाहे नहीं करे। सुपर ट्रेंड के लिए बहुत परेशान रहते हैं लोग। सुपर ट्रेंड मैंने यूज किया 3 बार, फेल हुआ। क्यों फेल हुआ पता है? सुपर ट्रेंड इंडिकेट करता है मार्केट बुल, ग्रीन कलर का फ्लैग बनता है,
एक कैंडल बड़ी बनी, बुल सिग्नल आया, आपने एंट्री ली, अगले टाइम में जैसे ही मार्केट का ये रेजिस्टेंस होगा ना, गायब हो जाएगा इंडिकेटर ही। पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं हुआ, मेरे साथ हुआ साल भर पहले। उसके बाद से मुझे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर सबसे घटिया लगा। मैंने आज तक आपको क्यों नहीं बताया? वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छा था, बता सकता था। चार्ट बनाने के बाद चार्ट बन गया, अब अगर मैं इंडिकेटर लगाऊंगा तो वही इंडिकेटर दिखाई देंगे। इस चीज का ध्यान रखो, वहीं पर इंडिकेटर दिखाई देंगे जहां पर एक्चुअली में काम हुआ रहेगा। अब मेरे को सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की वीडियो बनाना इतना आसान हो जाएगा, आप लोग को बेवकूफ 2 मिनट में बना सकता हूं मैं। चार्ट खोलूंगा, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर लगाऊंगा, वही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर दिखाई देगा जहां पे काम किया होगा। आप लोग बोलोगे वाह सर वाह, क्या क्या वीडियो बनाई है सर, कल से लगाता हूं। चेक नहीं करोगे, यही तो हो रहा है यूट्यूब पे। मैंने क्यों नहीं बनाई सुपर ट्रेंड पे? क्या है, बना देता 2 वीडियो। मैंने आपको आप लोगों को कितनी बार बोला है, मैं वीडियोस बनाता हूं, बहुत इमोशनली होकर बनाता हूं, आप लोगों को एक फैमिली की तरह। नहीं तो आज ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गए मेरे को, मैं लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देता, सब्सक्राइबर्स मेरे बहुत सारे बढ़ जाते। मैं कितने टॉपिक्स हैं ट्रेडिंग पे वीडियो बनाने के लिए, बना सकता था, आज मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत सारे होते। बट नहीं जो रियल चीज है उसकी वैल्यू ही क्या है? कोई वैल्यू नहीं। बट फिर भी मैं सोचता हूं कोई बात नहीं, मैं अपने पैशन से नहीं हटूंगा। मेरा काम है रियलिटी शो करना, रियल चीज लेकर आना। लोग समझेंगे, जो लोग भी समझेंगे, थोड़े बहुत लोग समझेंगे ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं थोड़े लोग। जितने भी लोग मीटअप किए मैंने, बहुत सारे लोग मिले मुझसे और हमने बातचीत भी की। कुछ लोग हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ। एक 20 साल का लड़का पुणे में, सिर्फ 19 या 20 ईयर्स का लड़का बोलता है सर जो मैंने सीखा है कॉम्बो कोर्स से, उसके बाद मैंने अपने अंदर एक डिसिप्लिन बनाया। और उसकी वर्डिंग आप सुनोगे तो, पुणे की मीटअप की वीडियो डालूंगा, सुनना। सर मैं 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखता हूं और 95% स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, सिर्फ 2 रुपए का स्टॉप लॉस। और बहुत खुश था। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं लोग किसी ना किसी तरीके से एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यूज कर पा रहे हैं, ट्रेडिंग को एज अ करियर देख पा रहे हैं। नागपुर मीटअप में पहला एक लड़का आया, बहुत ही छोटा बच्चा था, मेरे को लगा ही नहीं कि ये कॉम्बो कोर्स स्टूडेंट होगा। बोला सर मैं कॉम्बो कोर्स स्टूडेंट। मैं हैरान था, 19 ईयर्स। मैंने बोला कितना टाइम हो गया तुमको? बोला मुझे सर 1.5-2 साल हो गए। 17 ईयर्स से उसने ट्रेडिंग को देखना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा कि कैपिटल कहां से लाते हो? बोला सर मतलब मैं जमा करता हूं पैसे, 10-20,000 से कैपिटल यूज कर रहा है और स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है। ये उसका डिसीजन था कि टेक्निकल आंसर सीखूंगा बट ऑप्शंस में ट्रेड अभी नहीं करूंगा। क्यों? कहीं ना कहीं उसको ऑप्शन ट्रेडिंग की ये असलियत पता है कि बिगिनिंग में कैपिटल जाता है, तो वो स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा है, स्टॉक्स बाई कर रहा है। अभी वो क्या समझ रहा है? अभी ट्रेडिंग के एटमॉस्फेयर को समझने की कोशिश कर रहा है। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू डू। बिगिनर्स हो तो एटमॉस्फेयर को पहले समझो। आप लोग क्या कर रहे हो? एक वीडियो आज देखोगे, कल डीमैट अकाउंट खोलोगे, जब तक डीमैट अकाउंट एक्टिवेट होता है ना 2 दिन, हो सर जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए जल्दी, परसों तो पैसा डबल करना है। इतना आसान नहीं है दोस्त, इस चीज को समझो। जितने भी भाई बंधु हैं, भाई जितने भी प्यारे भाइयों और बहनों, इतना आसान नहीं है। अपने आप पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। नॉलेज तो लिमिटेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा नॉलेज ले लो। आपने भी देख लिया होगा कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जितना दिन, मतलब ट्रेडिंग में हम देख रहे हैं कि बेसिक सा भी नॉलेज होगा ना, अगर माइंड पे कंट्रोल है तो सब हो जाएगा। तो माइंड पे कंट्रोल कैसे आएगा? अगेन फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं। किसी की हमने कोई बात सुनी, अगर मैं बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग में पैसा आता है, ब्लो कर जाता है, क्योंकि मेरा ब्लो किया, बहुत सारे लोगों का ब्लो किया। ये चीज अगर आप जान लो और इसको मान लो, जानते हो आप, मान नहीं रहे हो, इसको मान लो, टाइम दोगे, अगर मेरी कहीं बात को मान लोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यस दिस इज इट, ये बात सत्य है, मुझे इस पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ट्रेडिंग एज अ करियर, फिर से मैं बोलूंगा, सब लोग कर रहे हैं। मेन है आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए और इसको किसी भी इमोशन से ना जोड़ें ट्रेडिंग को, इस चीज़ को खास ध्यान रखिए। और कोशिश करिए कि हम इसको एज अ एक स्टडी लेकर चलें। ये समझ लीजिए कि हम कोई एक डिग्री कर रहे हैं, कोई बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का कर रहे हैं, कोर्स है मेरा,
हम 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर कभी एक बार टाइम देखिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो शायद उनको 6 महीने हो गए, वो अभी भी पेपर ट्रेड कर रहे हैं। क्या उनके अंदर कभी लालच नहीं आया होगा? अच्छा, आज एक बंदे का मैसेज आया, सर मैं बहुत दिन से पेपर ट्रेड कर रहा था, आज मेरा मन किया कि शायद मैं रियल ट्रेड लूं। ध्यान से सुना इस बात को। लेकिन मार्केट ही सर साइडवेज हो गई, मैं तो ट्रेड ही नहीं ले पाया। अगर उसका इमोशन डगमगाता, पहली बार रियल ट्रेड लेने जा रहा था और साइडवेज मार्केट में वो ट्रेड ले लेता, अगर उसका इमोशन डगमगाता, लेकिन इमोशन नहीं डगमगाया। उसने इतने दिन क्या सीखा? रेंज बाउंड मार्केट में, साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। लेकिन आज उसका पहला दिन था रियल ट्रेड का, क्या वो रुक सकता था? अगर इमोशनली वो कंट्रोल्ड नहीं होता ना, तो ट्रेड ले लेता और लॉस कर लेता, और वो उसको लगता नहीं यार ये तो बेकार चीज है, साला पेपर ट्रेड करता हूं तो सही रहता है, और आज रियल ट्रेड किया, पहली बार लॉस हो गया। ये कैसे आया उसके अंदर? कैसे कंट्रोल आया दिमाग पे? आपके अंदर दिमाग पे ऐसा कंट्रोल रह सकता है? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 1 महीने से ट्रेडिंग शुरू किया। आप ये सोचिए कि कितने ऐसे ट्रेडिंग डेज हैं जिसमें आपने बोला मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा। कोई ऐसा दिन निकला आपने ट्रेड उस दिन नहीं किया, जिससे एक दिन पहले शायद आपका कहीं लॉस हो गया होगा बड़ा, तो शायद आपने 2-3 दिन ट्रेड नहीं किया होगा, मन नहीं कर रहा होगा, उदास होंगे। बट कभी आपने खुद से बोला है अपने माइंड पे कंट्रोल करके आज ट्रेड नहीं करूंगा, और नहीं किया उस दिन? बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में ट्रेड करते हो, फ्रेश माइंड होता है हमारा सुबह मॉर्निंग में, सेटअप भी लेकर चलते हैं, कैंडल्स को भी देखते हैं, पैटर्न्स को भी देखते हैं, ठीक है, प्रॉफिट कर लिया। डे एंड तक आते आते जितना प्रॉफिट किया था वो तो गया ही गया, डबल लॉस कर लेते। क्यों करना है ऐसा? क्योंकि क्यों रहा है ऐसा? बार बार हम घुस रहे हैं उसी चीज में, माइंड बार बार कंफ्यूज हो रहा है। ओ माय गॉड, अभी 1500 बनाया था, अब तो सिर्फ 500 बचा, लॉस हो गया। ओहो, चलो कोई नहीं, वापस 1500 ही कर लेता हूं, बस फिर नहीं करूंगा। वो 500 भी गया, जीरो हो गया। अभी भी आपके पास चांस है, अभी जीरो है। आप सोचते हो कि नहीं, जो 500 बचा था यार, कम से कम कुछ ग्रीन में तो होना चाहिए, मेरे पोर्टफोलियो में तो लाल निशान बन जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? कभी सोचा है आपने? तो प्लीज इन सारी चीजों को सोचिए। और आप सभी लोग अपनी गलती को जानते हो। नॉलेज इज लिमिटेड, हमेशा बोलता हूं, जो मैंने कॉम्बो कोर्स में दे दिया है, और उस नॉलेज को स्टडी करिए। पहला सजेशन यही है मेरा, बेसिक्स क्लियर करिए, नॉलेज लीजिए, टाइम दीजिए। 10 दिन वर्चुअल ट्रेड करिए, 1 दिन रियल ट्रेड करिए सिंगल लॉट में, दैट्स इट। मार्केट को थोड़ा सा अलग वे में समझिए, पैसे छापने की मशीन मत बनाइए इसे प्लीज। झूठ बोलते हैं लोग, आइए बनते हैं करोड़पति शेयर मार्केट से, नहीं, लोग बने हैं। आपको पता है राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में मेन कहानी क्या है? सब जानते हैं राकेश झुनझुनवाला द किंग ऑफ शेयर मार्केट। कभी डीप में पढ़ा है 40,000 करोड़ की वेल्थ कैसे बन गई? 25 साल का टाइम लगा। 25 साल, आधी जिंदगी हो जाती है 25 साल में। आपने तो 25 दिन भी नहीं दिए, अभी 25 महीने भी नहीं दिए। बातों को समझो, रियल चीजें वो हैं। कौन बता रहा है उनके बारे में? कोई बता रहा है? क्योंकि अगर मैं आपको यह बोल दूं कि भैया 1 साल तो कम से कम लगेगा, 2 साल, आप तो बोलोगे भाई ये तो बोल रहा है 2 साल लगेगा। इधर वीडियो देख, इसमें तो बोल रहा है 5 मिनट में ये स्ट्रेटजी 1 लाख का 2 लाख। 0 to हीरो ट्रेड, बहुत परेशान है लोग। 0 to हीरो ट्रेड बताइए ना सर, हलवा है 0 to हीरो ट्रेड, समझना। कभी गौर किया है मार्केट पे 0 to हीरो ट्रेड किसे बोलते हैं? एक्सपायरी के दिन कभी 5 रुपए का प्रीमियम 50 का हो जाए, दिस इज 0 to हीरो ट्रेड। कौन बताता है 0 to हीरो ट्रेड? किसको पता चल रहा है? अभी मैं बोलूंगा आपको भाई साहब कम से कम 2 साल का टाइम दो, आप छोड़ के भाग जाओगे। बोलो ये तो इसको खुद ही नहीं आता है, तो बोल रहा है 2 साल लग रहा है। यहां लोग बता रहे हैं कि ये लो स्ट्रैटेजी 5 मिनट में सीखो और निकालो फटाफट पैसा, घुसेड़ो, निकालो डबल ट्रिपल, 1:2, 1:3, 1:4। परेशान है लोग। अरे यार मैं नहीं कर पा रहा हूं 1:3, पता नहीं कैसे लोग कर ले रहे। कल तो पक्का कर लूंगा, कल 10 दिन बाद नहीं, 10 दिन प्रैक्टिस करता हूं फिर पक्का कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, कल करता हूं। आज तो गया जो गया, कल करता हूं। इतना आसान नहीं है दोस्त, ये चीज समझिए।
बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग लॉस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। ये बात हमेशा ध्यान रखना, स्टार्टिंग में आप जो भी पैसा लेकर आओगे लॉस होगा तो कम ही लेकर आना, नहीं मन मान रहा है तो बहुत कम लेकर आना, बहुत ही कम। इसलिए क्या स्टेप्स होने चाहिए इस पर बात करते हैं, कैसे इस ट्रेडिंग को एज अ करियर हम बना सकते हैं। एक स्टेप मैप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आइए, डीमैट अकाउंट भी मत खोलिए। क्या जरूरी है डीमैट अकाउंट खोलने के लिए? वर्चुअल ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत है? नहीं है जरूरत। पेपर ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत है? नहीं है जरूरत। जब अकाउंट ही नहीं रहेगा पैसा किस में ऐड करोगे? सिंपल। कम से कम 15 दिन तो सिर्फ मार्केट को समझने के लिए दीजिए। कैंडल्स नहीं, पीछे मार्केट कैसे ऑपरेट होती है, कौन सेलर्स होते हैं, कौन बायर्स होते हैं, क्या डिमांड जोन सप्लाई है, कब मार्केट में उछाल आता है, मार्केट में न्यूज का क्या इंपैक्ट है। ओहो, ग्लोबल मार्केट्स का भी असर पड़ता है मार्केट पे हमारी। क्यों असर पड़ता है, कैसा असर पड़ता है, कितने दिन असर रहता है। क्या शेयर्स का भी असर पड़ता है इंडेक्स पे? कौन कौन से शेयर्स हैं, निफ्टी 50 किन शेयर से बना है आपको पता है? सबसे बड़ा स्टेक निफ्टी 50 में किस शेयर का है पता है? नहीं पता। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी क्या है ये नहीं पता। बैंक निफ्टी में कितनी बैंक है पता है? सबसे ज्यादा स्टेक किसका है, रोल किसका है बैंक निफ्टी में? कोई बैंक हिलेगा तो बैंक निफ्टी हिलेगा, पता है आपको? नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्यों? क्योंकि दिस इज बेसिक। बेसिक में क्या रखे? आप क्या ढूंढ रहे हो? स्ट्रैटजी स्ट्रैटजी स्ट्रैटजी। और ज्यादा प्यारा है इंडिकेटर इंडिकेटर इंडिकेटर। शॉर्ट्स में देखते ना, ट्रेडिंग व्यू पर जाइए, फलाना इंडिकेटर लगाइए, ये रहा सिग्नल, बाय सिग्नल, सेल सिग्नल। इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि पुराने चार्ट्स में दिखाना बहुत आसान होता है। लाइव मार्केट में सिग्नल्स गायब हो जाते हैं और आपका सब कुछ गायब हो जाएगा। कभी लाइव एक काम करना है, एग्जांपल दे रहा हूं, सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर लगाना कभी किसी दिन और उस पर नजर रखना। जैसे ही बोलेगा ना बाय, उसके बाद नजर रखना उसके ऊपर। क्या 1 सेकंड के लिए कभी वो गायब होता है? मजा आ जाएगा देखकर। तो फिलहाल सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रूट मैप बना रहे हैं। समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। आप लोग समझिए, सीरियस लीजिए थोड़ा सा। जो भी मैं ऐसे ही फिजूल में ये वीडियो नहीं बना रहा हूं, नहीं तो मैं हेजिंग की वीडियो बना लेता, सुपर ट्रेंड की वीडियो बना देता, आप लोग मस्त एकदम इंडिकेटर लगाते, बाइंग और सेलिंग करते, मजा ही आ जाता है। बर्बाद नहीं करना चाहता हूं आप लोगों को। मैंने कई बार बोला है, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता हूं मैं जिससे आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, चाहे 100 रुपए का ही हो। 100 रुपये छोटा अमाउंट नहीं है। 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। कई सारे लोग मुझे शेयर करते हैं, खुश होते हैं लोग, नॉलेज के बेस पे 100 रुपये का प्रॉफिट किया, भले 50 रुपये का ब्रोकेज कर गया, व्हाट्स दैट मैटर। 1000 रुपए की प्रीमियम पे 100 रुपए का प्रॉफिट जो कर रहा है ना बंदा, असली ट्रेडर वही है। 10%, इट इज 10%। आप लोग हंसते हो, आप लोग खुश किस पे होते हो? 10 लाख के प्रॉफिट पे, 5 लाख के प्रॉफिट पे। दैट्स नॉट ट्रेडिंग। असली ट्रेडर वो है जो 50 पे बाई कर रहा है, 80 पे सेल कर रहा है, 100 पे सेल कर रहा है, चाहे एक ही लॉट बेचारा कर पा रहा है। उसके एनालिसिस समझ रहे हो? 50 पे बाई करना, 80 पे सेल करना। पहले फर्क समझो, रियलिटी में क्या सही है क्या गलत है ये समझने की कोशिश करो। सिर्फ स्क्रॉल करके 4 लाख 5 लाख रुपए बनाए मैंने इस स्ट्रेटजी से, सब चीजों के पीछे मत पड़ो। एक स्टेज जब आप लर्निंग फेज में जाओगे ना, लर्न करना शुरू करोगे, रूट मैप बनाओगे, समझना शुरू करोगे, बेसिक्स को सबसे पहले चलिए मैं बताता हूं धीरे धीरे। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें मार्केट क्या है ये समझना है। दूसरी चीज, सेकेंड स्टेप पे हमें आना है। और अगर आप चाहो तो एक पूरा छोटा सा बेसिक सा कोर्स सिर्फ बिगिनर्स के लिए, जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट पे, कि किसी को दर्द ना हो, जिसमें बेसिक हो। जो आज मैं रूट मैप बना रहा हूं, उसको कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं इस पर एक बना दूं। एंट्री टू शेयर मार्केट, ऐसा कुछ करके कमेंट कर दो, कोशिश कर लेंगे, बना के लिए थोड़ा टाइम दे देंगे, जिससे क्या होगा ना कि एक चीजें पता चल जाएगी। इस तरीके से वीडियोस बनाता हूँ, कोई नहीं देखता, थोड़ा सा पैसा खर्च करोगे ना, 200-400 रुपए, तो शायद वैल्यू दे दोगे। चलिए अलग बात है, कभी देखेंगे हम, जरूरत वैसे अगर लगी मुझे, आप लोग कमेंट करके बताओगे तो जरूर कर लेंगे। तो रूट मैप बना के हमने पहले मार्केट को समझा,
पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, क्या मार्केट में कितना टाइम लगता है, क्या जरूरी चीजें हैं मार्केट में, पहले ये हमें समझना है कि हमें सबसे पहले रूट मैप कहां से शुरू करना है। व्हाट इज डिमांड एंड सप्लाई जोन, व्हाट इज प्राइस एक्शन, प्राइस क्या है स्टॉक्स का, क्या 1 ईयर का स्टॉक्स का क्या हाई रहा, क्या लो रहा, क्या पीई रेशियो है, कौन सा सेक्टर है, जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कौन सा सेक्टर्स है जो इस टाइम बूम कर सकता है, क्या वो सेक्टर्स हमारे इंडेक्स में हैं और वो कहीं ना कहीं इंडेक्स में रोल प्ले कर सकते हैं, क्या बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है। ये सारी चीजें आप लोग कमेंट करो तो धीरे धीरे हम इन फंडामेंटल्स में जा सकते हैं जो कहीं ना कहीं मैप अप होके इंडेक्स में आ रहे हैं। इन चीजों को समझना शुरू करो, स्टॉक्स के बारे में समझना शुरू करो। निफ्टी 50 के स्टॉक्स तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो टॉप 10 तो स्टॉक्स याद होने चाहिए मार्केट कैप के हिसाब से कि निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक्स हैं, उनके चार्ट्स आपके समझ में आने चाहिए। अभी मैं पूछ लूँ रिलायंस का क्या प्राइस है, आपको पता ही नहीं हुआ। सबसे बड़ा स्टेक है निफ्टी 50 में रिलायंस का, रिलायंस हिलेगा तो निफ्टी को हिला देगा। बैंक निफ्टी एचडीएफसी सबसे बड़ा स्टेक है, एचडीएफसी हिलेगा बैंक निफ्टी हिला देगा। क्या शेयर प्राइस है नहीं पता, दिस इज वेरी बेसिक, पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर हम मूव करना शुरू करेंगे, जो सप्लाई डिमांड जोन समझेंगे, फिर हम मूव करेंगे टेक्निकल की तरफ। टेक्निकल की तरफ फिर मूव करेंगे कि भाई टेक्निकल आते हैं, अब चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या कैंडल्स हैं, कैसे कैंडल्स मूव होती हैं, कैंडल्स कैसे बनती हैं, कैंडल्स की शेडो का क्या इंपॉर्टेंस है, कैंडल कहां क्लोज हो रही है क्या इंपॉर्टेंट है, या कहां ओपन हो रही है क्या इंपॉर्टेंट है। रेड कैंडल और ब्लू रेड एंड और ग्रीन कैंडल के नाम पे मत जाओ, क्यों बन रही है उसको समझने की कोशिश करो। फिर टाइम फ्रेम को समझो, व्हाट इज द टाइम फ्रेम, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कुछ लोग 1 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं। ये इस तरीके से धीरे 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 आप जो है रोड मैप की तरफ बढ़ोगे और प्रॉपर टाइम दोगे। मेरे हिसाब से तो 1 साल 2 साल दे दो सबसे बेस्ट है, 2 साल दे दो ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाने में। लग ही जाते हैं इतने, मैं बता रहा हूं, मेरे को लगा ये चीज बता रहा हूं, मान लो। क्यों पैसा बर्बाद करना है 2 साल तक, डीमैट अकाउंट ही मत खोलो, करो प्रैक्टिस। क्यों रात भर में करोड़पति लखपति बनना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो आपके साथ जुड़ रही हैं, आपको प्रॉब्लम कर रही हैं। और अगर आपको लगता है कि शायद मैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां पर एज अ ट्रेडिंग एज अ करियर अपने आप को खुद को बना सकता हूं। डिसएडवांटेजेस अभी तक आप सारे समझ चुके होंगे, आपको सबको पता है। डिसएडवांटेजेस, हमारा माइंड जो है गड़बड़ हो रहा है, इमोशनली हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और पैसा डुबाते जा रहे हैं। प्रॉफिट कर रहे हैं 1000 का, लॉस कर रहे हैं 10,000 का। प्रॉफिट 1000 का होते ही निकल जा रहे हैं, लॉस 10,000 का है, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उन सपनों को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। नहीं होंगे पूरे ऐसे। मार्केट फॉल कर गया, आपके अगेंस्ट चला गया है, वो आपकी एनालिसिस गलत थी, निकल जाओ, इस बात को मान लो, सिंपल। गलत थी एनालिसिस, गलत ट्रेड लिया आपने, निकल जाइए। दिस इज सिंपल रूल ऑफ टेकिंग ट्रेड्स। इमोशनली कंट्रोल करना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइकोलॉजी आपकी ज्यादातर आप ही इसको ठीक कर सकते हो, कोई दूसरा आदमी ज्यादा ठीक नहीं कर सकता। आपको इंडिकेशंस दे सकता है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं बता सकता। आपके माइंड को मैं कैसे सही कर सकता हूं भाई, वैसे ही सही कर सकता हूं। बार बार बोलूंगा, आपको लगेगा ये बात सही है, कुछ टाइम के बाद वो बात आपको सही लगेगी। तो जब कुछ टाइम के बाद सही लगनी है तो अभी मान लो ना उस बात को, सिंपल। ट्रेडिंग बहुत सारे लोग करियर बना रहे हैं, फिर से बोलूंगा, और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के साथ साथ कितना आवरली टाइम, नॉट ईयरली टाइम। 1 घंटा आज दिया, फिर 15 दिन बाद देख रहे हैं चार्ट। आप लोग तो चार्ट भी नहीं खोल के देखते, पुराने चार्ट्स कहां पर कैसा क्या हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस। आप लोग बस दूसरी जगह से यूट्यूब से सीख के आ जाते हो। हेजिंग बता दो सर, प्राइस एक्शन बता दो सर, बीटीएसटी बता दो सर, टर्म्स के पीछे परेशान हो, बीटीएसटी के पीछे परेशान हो। बीटीएसटी कौन परेशान होता है? बीटीएसटी के पीछे कौन होता है? जो कल को डबल करना चाहता है पैसा, आज लगाया कल डबल। बीटीएसटी मतलब कभी फुल फॉर्म आज तक सुना है? नहीं सुना। बाय टुडे सेल टुमारो। कोई फंक्शन नहीं है किसी ऐप में बीटीएसटी ऑर्डर लगा दिया, नहीं, टर्म बनाया गया आप लोगों के लिए।
आज बाई करना है, कल सेल करना है। कब बाई करना है? डे एंड पे बाई करना है। क्यों? आपको पता है कल क्या होने वाला है? गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन, उसमें परेशान हूं। इन सब नाम के चक्करों में मत पड़ो। ऑप्शन चेन, बहुत सारे लोग परेशान हैं। ऑप्शन चेन पर लाइव क्लास करेंगे 21 को, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, एक अच्छा दिन है। क्या है उस दिन पता करेंगे, और उसका आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिल जाएगा संडे को। इस कमिंग संडे को बना देंगे, प्रिपरेशन फॉर्म वगैरह बना देंगे। जिसको भी करना हो वो कर लेना, सिंपल, मजा आएगा। क्लास करेंगे, मजा आएगा, बातचीत करेंगे, ऑप्शन चेन भी समझेंगे, बायर सप्लायर सबको समझेंगे। हालांकि ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, बट फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सर लाइव करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो ठीक है, अच्छी बात है, कर लेते। आप लोग बोलते रहो। हालांकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं वीडियोस को, पता नहीं क्यों। मैं जैसे ऑप्शन चेन की सुबह वीडियो डालता हूँ, डालते ही आधे घंटे में 1000 लोग व्यूज कर लेते हैं, मीन्स वीडियो को वॉच कर लेते हैं। डेली वीडियो अपलोड करते ही 1000 लोग देख लेते हो, बट लाइक कितने करते हैं? 100 लोग। क्यों? एटलीस्ट अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, मतलब आप देख रहे हो, पसंद आ रहा है, तो लाइक का बटन तो दबा सकते हो यार। एक क्रिएटर हूं, नॉलेज शेयर कर रहा हूं, कोई गलत चीज आपको बताता नहीं आज तक। गलत चीजें जो हो रही है उनके बारे में जरूर बता देता हूं कि भाई ये सब गलत हो रहा है, इनसे बच के रहना। थोड़ा तो रिस्पेक्ट दिखा सकते हो ना वीडियोस में। और तो कुछ करने के लिए, और तो कुछ करने के लिए अगर बोलता नहीं हूं कि अपने प्रॉफिट में से प्रॉफिट दे दो, नहीं। वीडियो देख रहे हो, कोई सी बात अच्छी लग जाती है, लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि भाई ये वीडियो बहुत अच्छी थी, हमने कई चीजें सीखी इसमें और हम इस पे अमल करेंगे। सीख तो बहुत कुछ रहे हो आप, अमल किस पे कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सेकंड पार्ट बनाए क्या, ट्रेडिंग एज अ करियर का, कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज जो है बहुत सारी बातें हमने कर ली ट्रेडिंग पर, क्या है क्या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ट्रेडिंग पर बोलना चाहूं, आप लोगों को समझाना चाहूं, तो शायद सुबह हो जाएगी बोलते बोलते। तो शायद ये एक इंपॉर्टेंट अलर्ट हो सकता है आप लोगों के लिए ट्रेडिंग से रिलेटेड। आप लोग किस सिचुएशन में हो ये देख लो। पैसे को प्लीज बर्बाद मत करो, प्लीज बोल रहा हूं मैं, प्लीज रिक्वेस्ट। कोई भी पैसा अभी भी, अगर जो लोग कल स्टेप लेने वाले हो, प्लीज वेट कर लो, इंतजार कर लो, टाइम दे लो। और जिनको लगता है कि 2 साल मैं बहुत बोल रहा हूं, 1.5-2 साल टाइम बोल रहा हूं, अनसब्सक्राइब कर दो चैनल को। जाओ वहां, जाओ जहां 2 दिन में पैसा डबल हो रहा है। सिंपल, मैं गारंटी कहीं नहीं होगा। कभी घूम फिर के आना वापस कि नहीं सही बोल रहे थे, लॉस होता है। स्ट्रैटेजीज वगैरह सब आपको स्टार्टिंग में मार्केट के मूवमेंट को समझाने के लिए होती हैं। चार्ट समझ लिया, कैंडल समझ लिया, उसके बाद क्या, कौन सी ऐसी चीजें बनी हैं जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। नॉलेज इज फॉर दैट। लेकिन आपके इमोशन को कौन कंट्रोल करवाएगा? उसमें तो टाइम लगेगा ना। कई सारे लोग होते हैं, आदतें होते हैं, आदतों को सुधारने में टाइम लगता है। सिंपल, यहां पे आपकी खराब आदत है, इमोशन कंट्रोल्ड नहीं है, उस पे में काम करना है, साथ के साथ नॉलेज लेते रहना है। सिंपल। और बेस्ट प्रैक्टिस बता देता हूं जितने भी बिगनर हैं। अगर आपने कॉम्बो कोर्स ज्वाइन किया है और उसमें जो मैंने 15-16 पैटर्न्स बताए, जैसे कुछ कैंडल पैटर्न्स बताए, कुछ चार्ट पैटर्न्स बताए। चार्ट पैटर्न्स जो कई सारी कैंडल से मिलकर बनते हैं, कैंडल पैटर्न्स जो कुछ कैंडल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और 5 इंडिकेटर्स बताएं। अब आपको क्या करना है, कोर्स जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया कर लेना, जिनका मन करे, जिनके पास है किस तरीके से करें एग्जीक्यूट वो बताता हूं एक प्लान। आप एक इंडिकेटर पकड़ो जो भी कोर्स में बताया, 5 दिन उस इंडिकेटर पे ट्रेड को प्लान करो। उस इंडिकेटर को जिस तरीके से समझाया कि यहां पे एंट्री करना है, यहां पे एग्जिट करना है, उस तरीके से ट्रेड मिलता है। 5 दिन में कितने दिन मिलता है ये देखो, नोट करते जाओ। कितना % सक्सेसफुल रेट है वो नोट करो। ऐसे ही 5 इंडिकेटरों को 5 दिन दो, 25 दिन दो, पूरा 1 महीना इंडिकेटर पे सिर्फ काम करो। दैट्स इट। सबके रिजल्ट नोट करो। व्हाट आर द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर यू, कौन सा इंडिकेटर है जो सबसे जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है, कुछ निकल कर आएगा। फिर शुरू करो पैटर्न्स से। फिर कुछ दिन पैटर्न्स लगाए हमने, पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, लाइव मार्केट में, कि ये पैटर्न यस यस ये सेम पैटर्न बन रहा है। इसके बाद क्या होगा, फॉल होगा। ओके, देखते हैं फॉल होता है कि नहीं होता। एंट्री करो पेपर पे, नोट करो। 3-4 महीने इसमें दो,
उसके बाद पैटर्न और इंडिकेटर को मिक्स करो। यार ये पैटर्न बहुत अच्छा नजर आया था, ये इंडिकेटर बहुत बेस्ट था, एक काम करता हूं ऊपर पैटर्न देखता हूं, नीचे इंडिकेटर लगाता हूं, थोड़ा इंडिकेशन और बढ़ेगा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और आएगा। ऐसे धीरे धीरे टाइम होगा, मार्केट को यूं समझ जाओगे आप। साइकोलॉजी पे काम करते रहो कि प्लान बना लिया जब कल, तो उसी प्लान पे ट्रेड करना है। साइकोलॉजी सिर्फ इतनी है कि जो प्लान बना लिया ना उसी पे ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना। सिंपल एज दैट। चाहे पेपर ट्रेड कर रहे हो, चाहे वर्चुअल ट्रेड कर रहे हो, चाहे रियल ट्रेड कर रहे हो, जो प्लान बनाया है अगर उस पर ट्रेड किया तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ है। वर्चुअल ट्रेड में प्रॉफिट होता है, रियल ट्रेड में लॉस हो जाता है। क्यों? आपको पता होना चाहिए आप कर रहे हो दोनों चीजें, सेम माइंड, सेम आदमी, सेम सब कुछ। क्योंकि वर्चुअल ट्रेड में क्या है ना सर, वर्चुअल मनी होता है, दिमाग पे जोर नहीं पड़ता सर, दिल पे धक्का नहीं लगता। इसलिए बैठे हैं आराम से, ट्रेड जा रहा है, रिवर्स हो गया है तो जाने दो, तो क्या प्रैक्टिस की है फिर फिर प्रैक्टिस क्या की? इससे अच्छा तो रियल ट्रेड कर लो, लॉस होगा तो समझ में तो आ जाएगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर मेरे को मैसेज करते हो वर्चुअल ट्रेड में बहुत प्रॉफिट होता है भाई साहब, कुछ लोग कमेंट करके चले जाते हैं हाँ वर्चुअल ट्रेड में बहुत प्रॉफिट होता है, रियल ट्रेड में थोड़ी प्रॉफिट होता है। क्यों नहीं होता? आप ही वर्चुअल ट्रेड कर रहे हो, आप ही रियल ट्रेड करो। हाँ, ऐसा तो है नहीं। वर्चुअल ट्रेड के लिए मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बता रखी है जो हमेशा 99.9% काम करती है, और रियल ट्रेड में मैं आपको कुछ गड़बड़ बता देता हूं। मेरी क्या गलती है इसमें? कमेंट करने में तो बहुत सारे लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि पूछो मत। ऐसा कमेंट कर जाते हैं, ऐसे डिसलाइक कर जाते हैं, जैसे पता नहीं क्या ही किडनी मांग ली हो किसी से। चलिए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पर अभी तक जुड़े हुए हैं, जितने लोगों ने देखा है। बट अभी भी फिर से मैं देखना रिमाइंड करा रहा हूं, नीचे देख लेना, एक बार व्यूज देख लेना और लाइक्स देख लेना कितने हैं। तो आप समझ गए होंगे, कोर्स कॉम्बो कोर्स है। सिंपल रूल बता रहा हूं, कॉम्बो कोर्स में ऐसा कोई चीज नहीं है जो कहीं मेरे पास कुछ अलग हो, सिर्फ एक्सपीरियंस है। किन किन चीजों को मार्केट में देखते हैं, व्हाट इज ऑप्शंस, वहां से शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि बिगिनर्स का काफी ख्याल रखता हूं मैं कि बिगिनर ऐसा ना हो कदम रखते ही सारा उड़ा दे, ब्लो अप कर दे। ऐसा मत करिए। आप हर समय देखते हो, मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि भाई बिगिनर को कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि परेशान हो जाए, उनका खास ध्यान रखता हूं। बाकी एडवांस, जो लोग एडवांस ढूंढ रहे हो ना, एडवांस कुछ नहीं होता, बिगिनर ही एडवांस बनता है। ये सारी चीजें कर लोगे ना प्रैक्टिस, तो ऑटोमेटिकली मतलब आप एडवांस में चले गए। क्या होता है एडवांस? जो आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये इजी है सर, ये हार्ड है सर, ये नहीं होगा मेरे से। तो जो इजी है आपके लिए वो भी तो कभी हार्ड था आपके लिए जब तक नहीं आता था। सिंपल है यार, एक सिंपल रूल है, जो चीज आपको आती है वो इजी है, जो चीज आपको नहीं आती, आप सीखना नहीं चाहते, वो हार्ड है। सिंपल एज दैट। बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट लेवल, फलाना ढिमकाने टर्म्स के पीछे मत भागिए। जो है बेसिक है वही आपको एक्सपीरियंस्ड वे में लेकर जाएगी। एडवांस कुछ है नहीं, ऐसा कोई तिलस्मी फॉर्मूला नहीं है किसी के पास। जो भी बनेगा इसी बेस से बनेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। जो भी बनेगा कैंडल से बनेगा, जो भी बनेगा पैटर्न से बनेगा, जो बनेगा ट्रेंड लाइन से बनेगा, ये समझ लेना। तो कोर्स का लिंक ऑप्शंस फॉर टुमारो वेबसाइट पर है। फ्रॉड से बच जाना भाई, कोई पेड चैनल नहीं है, टिप्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि 5,000 रुपए में कोई करोड़पति नहीं बनाएगा। अकाउंट हैंडलिंग के चक्कर में मत पड़ जाना, फ्रॉड से बचना। बहुत सारे लोग परेशान हैं, सर वो कह रहा था कि अकाउंट हैंडल करने के लिए दे दूं क्या, 30% प्रॉफिट मांग रहे हैं। अरे यार 50,000 का तुम्हारा अकाउंट है, वो हैंडल कर रहा है, 30% प्रॉफिट है, तो अपना ही कर लेगा ना 50,000 रुपए का प्रॉफिट। क्या फंडा होता है उनका? 10 लोगों को फंसा लिया, 2 लोगों का प्रॉफिट हो गया, उनसे 30% ले लिया, बाकी के नंबर ब्लॉक कर दिए। सिंपल है, एज सिंपल। थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, अपने दिमाग में प्रेशर दो, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। जो लोग ट्रेडिंग में नहीं कर पाते हैं कुछ, वो ये रास्ते अपना लेते हैं लोगों को फ्रॉड में फंसाने के लिए, टिप्स देना शुरू कर देते हैं। टिप्स का फ्रॉड ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं 2 बार। अभी भी आते हैं लोग, सर आपका पेड चैनल है क्या? अरे नहीं है भाई, रोज वीडियो में बताता हूं यार।
यही सब करना होता तो आज पता नहीं कितने सब्सक्राइबर्स होते मेरे। जो चीज मेरे को आती है वो कहीं ना कहीं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। उसी के बेस पर आप सभी लोगों ने शुरुआत में रिक्वेस्ट की एक गाइड बना दो, एक कोर्स बना दो, कोर्स बना दिया। आप लोग जाइए, बहुत नॉमिनल प्राइस रखा है सिर्फ उसकी सीरियसनेस को ऐड करने का, नहीं तो पूरा कोर्स बना देता। तो यूट्यूब पर ये वीडियो इतनी लंबी गई, इसका एवरेज ड्यूरेशन बता रहा हूं मैं, गारंटी लेके बता रहा हूं 6 से 7 मिनट से ज्यादा लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे। अभी आज से 10 दिन बाद इस वीडियो का एवरेज ड्यूरेशन एनालिटिक्स में दिखाऊंगा, देख लेना। लेकिन यही पेड सेशन रहता, आराम से देखते, कॉपी पेन लेकर बैठते। हाँ सर बहुत बढ़िया बात बताई, बिल्कुल यही होता है मेरे साथ। दिमाग को थोड़ा सा खोलो यार, सब समझ में आएगा कि ट्रेडिंग एज अ करियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कमेंट करके नीचे बताइए। आई होप आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे आप लोग को क्या लगता है, ट्रेडिंग एज अ करियर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सेकेंड पार्ट चाहिए, मतलब कुछ और बात करेंगे और इनहैंस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर ऑल सपोर्ट एंड लव। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सभी लोग खुश रहिए, बेसिक्स क्लियर करिए और नॉलेज को गेन करते रहिए। वीडियोस को लगातार देखते रहिए। जहां पर वीडियो में कोई भी लाइन अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि नीचे जो है ना लाइक और व्यूज का रेशियो बहुत ही बुरा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में कुछ और नई बातें लेकर। मैं हिमांशु दीक्षित, ऑप्शंस फॉर टुमारो से। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट।